धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की जेल में बंद रामपुर जिले के रहने वाले आजम खान, जो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पिटीशन यानी याचिका दाखिल की है। जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी है, इसे सुनने के बाद आपके जहन में पहला सवाल जो पैदा हो सकता है वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन से फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं आजम खान। क्योंकि अभी तक तो खबरें चल रही थी कि ईद से पहले सिर्फ एक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें भी उनको जमानत मिल जाएगी और इस बार वो अपने घर पर त्योहार मना सकते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विस्तार से हर जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यह भी बताऊंगा कि वो किस मामले को लेकर पहुंचे हैं और यह भी बताऊंगा कि क्यों पहुंचे हैं। और एक और अच्छी खबर है आजम खान से जुड़ी हुई, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। चलते हैं ताजा खबर की तरफ। ताजा खबर जो हमारे पास आई है वो ये है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस खबर में कहा जा रहा है कि आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी पिटीशन यानी याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर 88 मुकदमे दर्ज थे। 87 मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। एक मुकदमे में फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो जेल में बंद हैं। ये गलत हो रहा है उनके साथ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या तो उनकी रिहाई का आदेश जारी करे या इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश जारी करे कि वो जो मामला पिछले काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए। फैसला जमानत देने का हो या जमानत रद्द करने का हो, जो भी हो वो फैसला सुनाए। तो इस मांग के साथ आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि इस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। यानी अब उम्मीद मत रखिए कि आजम खान ईद से पहले बाहर आएंगे। अगले हफ्ते ईद भी पड़ रही है, ईद की छुट्टी भी रहेगी और ईद के बाद ही माना जा रहा है कि इसमें सुनवाई हो सकती है। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईद से पहले, क्योंकि ईद मंगल की हो सकती है, सोमवार को इस मामले में सुनवाई हो जाए और सोमवार की शाम तक ही आजम खान बाहर भी आ जाए। इस तरीके की अटकलें भी कुछ लोग लगा रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते की अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है कि किस दिन यह मामला सुना जाएगा। अब यहां सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि हाईकोर्ट का वो कौन सा फैसला है या कौन सा मामला है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान, तो वो भी बता देते हैं, सुन लीजिए। जी हां, उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। हाईकोर्ट के एक जस्टिस हैं राहुल चतुर्वेदी, उन्होंने 4 दिसंबर को एक फैसले को सुरक्षित रख लिया। कहा कि आजम खान को जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। 4 दिसंबर 2021 का वो फैसला है और मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं। 27 अप्रैल को लगभग 5 महीने का वक्त हो रहा है। जज साहब को फुर्सत नहीं मिल पाई है इस मामले पर जजमेंट सुनाने की। मुझे लगता है मुद्दा क्या है वो आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार देने का आरोपी अजय कुमार मिश्रा, उट्टेनी पहलवान का बेटा आशीष कुमार मिश्रा हाईकोर्ट जाता है, फौरन सुनवाई कर ली जाती है। 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और 10 फरवरी को जब उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा होता है, उसी दिन फैसला सुना दिया जाता है कि उसको जमानत दे दी गई है। इसी तरीके से बजरंग मुनि जहर उगलने के बाद भी जमानत पर घूम रहा है और न जाने कितने लोग जमानत पर घूम रहे हैं। लेकिन ये देखिए यहां पर 5-5 महीने फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ये अलग मुद्दा हो सकता है। तो राहुल चतुर्वेदी जज हैं, फैसला नहीं सुना रहे हैं। फैसला किस मामले को लेकर उन्हें सुनाना है वो भी जान लीजिए। वक्फ बोर्ड की कुछ जमीन है जिसको शत्रु संपत्ति करार दिया गया है, उस शत्रु संपत्ति को इन्होंने अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया है। इसी के खिलाफ इन्होंने जो है एक अपील की थी हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि निचली अदालत ने एडीएम फाइनेंस के फैसले को, एसडीएम के फैसले को सही करार दिया था। लेकिन बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पहले महीनों तक वो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा। वो मामला था सितंबर 2021 का। सोचिए, सितंबर 2021 के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, उस पर सुनवाई नहीं की गई, लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहा। 3 दिनों तक लगातार सुनवाई की गई और 4 दिसंबर को फैसला सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया। आज तक सुनाया नहीं गया है, 5 महीने का वक्त बीत चुका है। अब वो खबर आपको बता देते हैं जो आजम खान के लिए अच्छी खबर है और शायद इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन छोड़कर 450 एकड़ जमीन सरकार अपने कब्जे में ले ले जौहर यूनिवर्सिटी की। इस फैसले को आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी हाईकोर्ट के फैसले पर और कहा कि इस पूरे मामले पर अगस्त से सुनवाई शुरू की जाएगी। यानी जमीन के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है और अगस्त में सुनवाई करेगा। इस फैसले को आजम खां के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इसी के बाद अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आजम खां जमीन वाले मामले को लेकर, शत्रु संपत्ति वाले मामले को लेकर, जिसमें हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। इस तमाम फैसले के बाद वो कह सकते हैं कि देखिए साहब, आपने उस मामले को पेंडिंग रख लिया है। 400-450 एकड़ जो जमीन है उसमें आप सुनवाई अगस्त की बात करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट के एक जज महोदय जिनका नाम है राहुल चतुर्वेदी 5 महीने से ऐसे एक मामले पर फैसला ही नहीं सुना रहे हैं। या तो आप उसे आदेश जारी करिए या आप खुद इस मामले में फैसला सुनाइए। देखना दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते जो सुनवाई होने जा रही है वो कब होगी, ईद से पहले होगी कि इसके बाद होगी। जब भी होगी उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बड़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट से आ रहा था आजम खां से जुड़ा हुआ। वैसे तो हम जान ही रहे हैं आजम खां को लेकर उत्तर प्रदेश में फिलहाल किस तरीके की राजनीति चल रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आजम खां पे डोरे डाल रही हैं। अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि आजम खां का परिवार समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों खामोश हैं, वो खुद क्यों बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। उस पर अलग से खबर आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।